सो बच्चों ये लिमिट का एक क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसको ई की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। एल इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एक्स एल एन ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इस x की 1 अपॉन एक्स को एल एन की पावर में ले आके लिख सकते हो और e की पावर एल एन एक्स कैंसिल कर सकते हो, तो ये वो का वो आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, e की पावर माइनस 1 हम कॉमन ले लेते हैं और उसको लिमिट के भी बाहर ले लेते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो ये बन जाएगा इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 1 लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एक्स एल एन ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस, अच्छा आपने माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे एक्चुअली प्लस 1 आ जाएगा। ई की पावर माइनस 1 आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे ई की पावर 1 बचेगा माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर ए। अब आप एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस पे इसका बिहेवियर सोचो। ये जो एल एन ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स है ये माइनस 1 को टेंड करेगा, तो ये माइनस 1 प्लस 1 0 को टेंड कर जाएगा। और आपको पता है कि अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू समथिंग ए ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स अगर 0 एफ एक्स अगर 0 को टेंड करता है, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अगर 0 को टेंड करता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, ठीक है। अगर ये हो तो ये होता है, मतलब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से लिमिट क्या आ जाएगी, ई रेज टू दी पावर, इस पूरे को मैं एफ एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ एक्स अपॉन ए की पावर एक्स की पावर ए, ठीक है। अज्यूमिंग की लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस चल रहा है आपके पास, ठीक है। ये क्या चल रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, तो हम इस लिमिट को तो 1 पुट कर देते हैं और इस लिमिट को इवेल्युएट कर लेते हैं। यहाँ पे एफ एक्स क्या था, मैं एफ एक्स फिर से लिख देता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस ये वाली लिमिट तो हो गई 1 और ये वाली लिमिट हो जाएगी 1 अपॉन एक्स एल एन ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स की पावर ए, ठीक है। तो अब आप एल एन 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन कर दो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन में एक्स अपॉन में एक्स की पावर है। अब यहाँ से x से एक सब जगह कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस 1 बनेगा जो कि प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की मिनिमम पावर न्यूमरेटर में क्या बचेगी, x की मिनिमम पावर न्यूमरेटर में जो बनेगी वो बनेगी 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और ये बन जाएगा माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स की पावर ए। अब आपको बताइए फॉर दिस लिमिट टू एग्जिस्ट, सोचो कि न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में a की वैल्यू 1 से कुछ बड़ी हो गई तो ये लिमिट नॉट डिफाइंड हो जाएगी, 1 से छोटी हो गई तो ये लिमिट 0 आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला है कि द राइट दिस लिमिट इज इक्वल टू ए नॉन जीरो रियल नंबर, तो वो तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ a की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल हो जाए, एंड उस केस में जो लिमिट है वो -12 आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो a की वैल्यू पूछी आपके पास, लेट e डिनोट द बेस द वैल्यू ऑफ रियल नंबर a, तो a का ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसके लिए लिमिट फाइनाइट नॉन जीरो रियल नंबर आ जाएगी, दैट इज सिंपली 1, ठीक है। a की ये वैल्यू 1 होगी और इसको मैं मॉडरेट डिफिकल्टी का क्वेश्चन बोलूंगा बिकॉज ये जो मैनिपुलेशन है ना a की पावर एफ एक्स वाला, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल पड़ता है।